इंडिपेंडेंस डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बात करूंगी कि हमारा देश जो आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे क्या क्या तब्दीलियाँ आई, नॉट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ हमने एज अ सिटीज़न क्या ऑब्ज़र्व किया। तो और हम सोच सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा और कैसे डेवलपमेंट हमारे देश में होना शुरू हुआ होगा। जैसे आफ्टर फ्रीडम, ऑफ कोर्स नेताओं को या पॉलिटिशियंस को, जिन्होंने भी ये लीडर्स को ये लगा होगा कि हमारे देश में बहुत सारी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो कौन से क्षेत्र होंगे जहाँ पे उनको लगा होगा कि यहाँ हमें यहाँ से शुरू करना है। तो ऐसा अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था जब आपको सौंप दी जाती है आफ्टर इतने सालों के गुलामी के बाद, तब सबसे पहला होता है रोटी कपड़ा मकान। आपकी बेसिक नीड्स पूर्ति हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से इस पे काम किया गया होगा। उसके बाद आया होगा एजुकेशन। मतलब जो पहले कुछ जनरेशन तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान में लगे होंगे, जैसे आपकी हरित क्रांति हो गई, ये दुनिया भर की जो क्रांतियाँ आई फूड को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, वो सब पहले हुआ होगा। देन समझ में आया होगा कि एजुकेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो फिर तवज्जो एजुकेशन की तरफ रुख किया गया। आफ्टर जो हमारी बेसिक नीड पूरी हो गई तो अब एजुकेशन पे आ गया। एजुकेशन में भी लड़कियों का एजुकेशन भी एक बहुत ज़रूरी माना गया। फिर लड़कियों को भी हमने उतनी ही बराबरी से, जितनी बराबरी से हम लड़कों को पढ़ा रहे थे, लड़कियों को भी स्कूल भेजने लगे। बाद में ऐसा लगा कि एक जन की कमाई से नहीं होगा, तो चलो दोनों जन मिल के कमा लो। तो आजकल लड़कियां भी उतना ही इससे कमाने लगी। तो आफ्टर सम टाइम उनको ये लगा कि जो हमारा टाइम था, पहले क्या होता था, पहले हम इतने आवर तक काम कर रहे हैं, फिर इतने आवर तक अपन आराम कर रहे हैं, फिर फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ऐसा टाइम बटा हुआ था। धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी के चलते हम ऐसा लगा कि हम अपने आप से कटते जा रहे हैं, अपने परिवार वालों से कटते जा रहे हैं, और कहीं हम सिर्फ सोशल इवेंट, सोशल गैदरिंग को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने लग गए। इससे क्या होगा, हमारा खुद के लिए समय मिलना हमको कम हो गया। या कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो आप आपके ऊपर पैनी नज़र रखी जा रही है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आने लगी। इस आपको जो पहले कुछ घंटे का काम था वो अब 24 घंटे का काम हो गया। या तो आप सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं या मोबाइल में कैद हैं कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं। क्यों भैया किसी इंस्ट्रूमेंट को हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए रखा गया। इंसान खुद क्यों नहीं इतना अपने अंदर डेवलप कर लेता है कि कोई नज़र रखे या मत रखे, मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है। ये चीज़ क्यों नहीं डेवलप करने की सोची गई। तो बाद में फिर लोग धीरे 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 इन सब जो वैल्यू सिस्टम पे काम करने लगे। आफ्टर एजुकेशन उनको समझ में आ गया, एजुकेशन कर लो, नौकरी पकड़ लो, हालात कुछ सुधरने वाले नहीं है जब तक हम अपने वैल्यू सिस्टम पे काम नहीं करेंगे। तो जो आज हमारे ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए, वो है हमारे खुद के वैल्यू सिस्टम पे काम करना, एक सिविक सेंस डेवलप करना, जो देश के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा सोचे। क्योंकि हर व्यक्ति जो अच्छे काम करने वालों पे कीचड़ उठा रहा है, वो एक तरीके से वो पूरे सिस्टम में एक जंग की तरह है, वो सिस्टम को ख़राब कर रहा है। तो क्यों ना हम बचपन से ऐसा ट्रेन कर दे कि हर व्यक्ति को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
का एहसास रहे और उसे ये पता रहे कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। सपोज़ मैं यहाँ कूड़ा फेंक दे रहा हूँ जहाँ पे सफाई हुई है, तो फिर इससे मेरे ही जगह का मैं नुकसान कर रहा हूँ। उसके अंदर ये वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातों पे अब हमको काम करना शुरू करना पड़ेगा। दूसरा, हम देखते हैं कि आज जो है जनरेशन आके कुछ भी बोल रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने स्कूल में शिक्षकों को रोक दिया, शिक्षकों के हाथ, कि आप कोई कितनी भी बदतमीजी करे आप इनको नहीं मारोगे। ठीक है, आपने हाथ रोक दिया, शिक्षकों के हाथ रोक दिया, वो ठीक है एक हद तक, लेकिन कुछ तो एक्शन लिया जाना चाहिए। अब वो विकराल रूप में हमको दिख रहा है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप डिसेंसी सिखाइए। बच्चों का दिमाग, जो एनर्जेटिक दिमाग है, उनको सफाई इन सब चीज़ों में लगा दीजिए और उन्हें ये बताइए कि उनको इतना पढ़ाइए, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाइए जिससे वो आगे चल के सक्षम बने, कुछ जॉब करने के लायक बने, रट्टू तोता ना बनाए। एक तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे हमको काम करना पड़ेगा। अब हमारी जो सोच है वो रोटी कपड़ा मकान तक सीमित नहीं है या घर तक सीमित नहीं है। आज की डेट, पहले रोटी कपड़ा मकान था, उसके बाद लोगों को घर गाड़ी ये सब ज़रूरत पड़ी, उसके बाद लगा कि घर गाड़ी से ज़्यादा के ऊपर अब लोग पार्टी शार्टी करने लगे, अपने जीवन को खूब एंजॉय करने लगे। तो अब आ गया है वो समय जब हम अपने वैल्यू सिस्टम पे काम करें, क्योंकि ये सब तो हम कर चुके हैं। तो अब जब हम बच्चों को ट्रेन कर देंगे बचपन से कि सब चीज़ अच्छा करें, तो जैसे जापान में हो गया कि बच्चों को सिखाया जा रहा है कि स्कूल की सफाई कैसे करनी है, कि तो वो बच्चा ना वो इनग्रेन्ड हो गया, वो उनके दिमाग में बस गया है। अब वो बड़ा होते तक वो चीज़ को मेंटेन करेगा। तो या तो स्कूल में करवाएं या घर में करवाएं, जहाँ ठीक लगता है वहाँ करवाएं। बच्चों को कुछ चीज़ों से दूर रखें, कुछ जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है, जो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ब्लॉक कर दी जानी चाहिए, बैन कर दी जानी चाहिए। यदि आप चाहते हैं एक हेल्दी यूथ आपके देश में आए, तो बहुत ज़रूरी है कि इनको ऐसे स्टफ़ दिखाया जाए, ऐसी चीज़ें दिखाया जाए जिनसे इनका दिमाग का डेवलपमेंट उस तरीके से हो कि ये कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने का ना सोचे। जब जिससे जो बन पड़े वो मदद करें या आके डेवलपमेंट करें कंट्री का। बीड़ा उठा लें एक एक गांव का, डॉक्टर्स हों चाहे कोई और सर्विस हो, ऐसे लोग एक एक गांव में इतने यूथ को रिक्रूट कर दिया जाना चाहिए या काम दे दिया जाना चाहिए कि इस गांव की जिम्मेदारी आपकी है, आप इस गांव का डेवलपमेंट कीजिए। तो हर व्यक्ति ये छोटी मोटी जातिवाद इन सब में की जो लड़ाई है, बेकार की लड़ाइयों में नहीं उलझेगा। वो हर जगह विकास ही विकास होगा। आज आप देश का स्वरूप जो पहले था और आज के देश में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आज आपको हर जगह सफाई दिखती है, सड़कें दिख रही हैं। पहले एक सड़क होती थी, वहीं से हर मोहल्ले हर बस्ती का कनेक्शन था, तो ट्रैफिक जाम होता था। अब देखें तो हर स्टेट में फ्लाईओवर्स बन गए हैं,
और लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह एक ही सड़क से नहीं, फ्लाईओवर से चले जाते हैं। सी लिंक बन गया है, सो मेनी ब्रिजेस बन गए हैं, केव के नीचे से टनल्स बन गए हैं, बड़े बड़े केव को काट के टनल बना दिया गया है ताकि आवागमन की सुविधा हो। सो आप देखेंगे कि काफ़ी सुधार आया है, लेकिन आज भी हम कई चीज़ों में टेक्नोलॉजी को लेकर रशिया, चाइना, जापान जैसे कंट्रीज़ में निर्भर है। तो कहीं ना कहीं जो मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है, जो हम सोचते हैं कि सब कुछ इंडिया में बने, सब कुछ इंडिया में बने, तो ये तभी संभव है जब हम अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार लेकर आएंगे, जब हम बच्चों को एक्चुअली थिंकिंग करना सिखाएंगे कि बेटा आपको रटना नहीं, आपको सोचना है, आपको हर सब्जेक्ट में आपको सोचना है, लॉजिक बिल्ड करना है, एनालिटिकल माइंड जब हम उनका डेवलप करेंगे तब जाके आप मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट को वाकई में ला पाओगे। आज जब आप साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं किसी स्कूल में, आप देखिएगा मैक्सिमम बच्चे या तो रेडीमेड मॉडल्स खरीद के ले आएंगे, बहुत तो आइडिया वही पुराना आइडिया को रिपीट करेंगे, बहुत लोग एक आध पूरे यदि 100 मॉडल में से कोई एक मॉडल ऐसा होगा जो खुद का इनोवेशन होगा, कहीं से चुराया हुआ आइडिया नहीं होगा। तो यहीं पे हमको समझ में आता है, जहाँ साइंस एग्जीबिशन में आपको आधी सूरत समझ में आ जाएगी, देश की शिक्षा प्रणाली सही नहीं चल रही है, जहाँ बच्चे में इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे कि हम कुछ नया सोच सकें, नया बना सकें। तो इनके सामने नए नए हमको बताना पड़ेगा कि ये मुश्किलात हैं आगे चल के। जैसे पहले क्या था कि घर बन रहा है तो हमने सारी टेक्नोलॉजी लगा दी, एसी लगा दिया, ये बाद में पता चला एसी से ही हमको जो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये जो गर्मी बढ़ते जा रही है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस एसी फ्रिज वी आर यूजिंग। तो क्या किया जाए, तो आजकल घरों को बनाने के तरीके बदले जा रहे हैं, उनको बनाने में जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो ये ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि वो जितना हो सके नेचुरल, हमको नेचुरल हवा आए, नेचुरल धूप आए, इस टाइप से रहे, वहाँ कुछ पानी का इंतज़ाम हो। तो काफ़ी चीज़ों में लोगों ने अपने आप वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोग समझ रहे हैं कि क्या गलतियाँ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाइए, ये तो साइंस की बात हो गई। यदि आपको अच्छा साइंटिस्ट चाहिए ना, ये स्कूल से ही निकलेंगे, और ये स्कूल में साइंस एग्जीबिशन आप ये अच्छे बच्चे हैं, ये पढ़ने में अच्छे हैं, ऐसा मत चूज़ कीजिए। आप हर बच्चे को मौका दीजिए कि बेटा आप कोई आइडिया लाइए, नया आइडिया। कोई किताब मत छूइए, बुक मत छूइए, आपको लगना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है दुनिया में, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, वो होना चाहिए आपका साइंस एग्जीबिशन में मॉडल। उसके लिए टीचर को ऐसा बताना पड़ेगा बच्चों को कि आपका मॉडल ऐसा होना चाहिए जो अभी करंट जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाले। दैट शुड बी योर साइंस मॉडल। तो सेकंड आता है आपका हेल्थ। आप बचपन में एक चैप्टर दे दिया जाता है न्यूट्रिशन करके, और उसमें आपने डेफिनेशन रख लिया, सब कुछ रख लिया, फिर बड़े होते हो, जॉब करते हो, एक रूटीन, फिर एक वो रैट रेस में लग जाते हो, फिर आपको एक दिन पता चलता है आपको डायबिटीज़ हो गया, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया, क्या खा रहे हो उस पर ध्यान नहीं दिया। तो न्यूट्रिशन शुड नॉट बी जस्ट अ चैप्टर इन अ बुक, इट शुड बी रैदर आपको बचपन से उनके अंदर ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या खाना है, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे एक रूटीन फॉलो करना है।
ये सब कुछ बचपन से डालना पड़ेगा। खाली एक चैप्टर पढ़ा देने से बच्चा उसकी तबीयत बड़े होकर ख़राब होती है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। सो ये सब छोटी छोटी जगहों पे काम होना चाहिए। यानी जैसी क्लास 1 में एंटर किया वहीं से बच्चे को एटलीस्ट इतना डाल देना चाहिए। एक सब्जेक्ट के तौर पे मत पढ़ाइए, ये उसका हेल्थ कैसे उसको ध्यान रखना, उसको एक नॉर्मल इससे बताया जाए कि आपको अपनी डाइट में फाइबर्स इंक्लूड करना है। फाइबर किस में होते हैं, फ्रूट्स में, इसमें वो ऐसे छोटे बच्चे को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। तो वो यदि उनकी माँ नहीं भी दे रही है फ्रूट या वेजीज या सैलड नहीं दे रही है तो दे विल गो एंड आस्क मम्मा आज मेरे को फ्रूट खाना है, मेरे को ये दे दो, सैलड दे दो, दिस विल बी गुड फॉर माई हेल्थ और गट हेल्थ और वट एवर। तो ये क्लास 1 में ही सिखा दो, 1 से ही उनको मेडिटेशन करने की आदत डाल दो तो वो ऐसे बंदरों की तरह उछलता कूदता नहीं रहेगा 12वीं तक। उसको एक जगह बैठ के डिसिप्लिन से चीज़ों को ग्रास्प करने की आदत पड़ेगी। क्लास 1 क्या है, उससे नीचे क्लास से मेडिटेशन बैठ के ओम ओम चैंटिंग तो कर ही सकता है। आज साइंस सब तरक्की करके लास्ट में वही बोल रहा है कि हमको तो ओम की आवाज़ सुनाई देती है। तो भैया आप बचपन से पढ़ाइए, ओम ओम चैंटिंग करवाइए, एकदम कितना सुकून और शांति में वातावरण हो जाएगा स्कूल में। ये जो बच्चे बुली कर रहे हैं, इसको परेशान कर रहे हैं, उसको परेशान, यहाँ से दिमाग हटाना पड़ेगा बच्चों का, उनका फोकस सही जगह पे लगाना पड़ेगा, तब जाके कुछ सुधार आएगा देश में। बहुत सारा काम करना पड़ेगा। पेरेंट को भी अपना पल्ला झाड़ के बैठ नहीं सकते कि हमने तो फीस पे कर दिया, अब स्कूल देखेगा, ये नहीं हो सकता। आपका भी अपनी जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। स्कूल जितना हो सके वो सिर्फ संभालने का काम कर सकता है इतने से इतने बजे तक, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है ये। ट्यूशन का कोई ट्रेंड नहीं होना चाहिए। स्कूल में पढ़ाई इतनी ईमानदारी से होनी चाहिए, बच्चा वापस जाके ट्यूशन क्यों पढ़े भाई? वो क्या सारा दिन सिर्फ किताब में उलझा रहने के लिए? कब वो अपना दिमाग लगाए कि साइंस का मॉडल सोचेगा, कब बनाएगा? कब वो मैथ्स का मॉडल सोचेगा, कब कुछ सोचेगा? और आप सोचोगे कि मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अभी मैं एक वो सीरीज़ देख रही थी, मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी, एक्सीलेंट सीरीज एंड अ मस्ट वॉच सीरीज। कैसे उन लोगों के सामने डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे वो धीरे धीरे उसमें उसका सल्यूशन निकालते हैं। ये हर यूथ को दिखाना चाहिए कि यूथ में एक इंस्पिरेशन जगे कि हमको नया स्टार्टअप खोलना है तो कैसे करना है। आज यूथ को पहले की यूथ तो हर समय भैया हमारी ये सरकारी नौकरी में नहीं हुई तो दूसरे में ट्राई करेंगे, दूसरे नहीं तो तीसरे में ट्राई करेंगे। उनकी आधी ज़िंदगी सिर्फ सरकारी नौकरियों में ट्राई कर करके और उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ के आधा ज़िंदगी निकल जाता था। तो वो तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे ना। ये 20 साल में लड़के या लड़की हो सबको जम जाना चाहिए, कोई ना कोई स्टार्टअप खुल जाना चाहिए इनका। जो इनका पैशन है, जो जहाँ इनका मन करता है ऐसा उससे रिलेटेड स्टार्टअप खोल दो। बहुत स्कोप है इंडिया में, बहुत लोगों को इंडियन सामान चाहिए, इंडिया के बने हुए हैंडीक्राफ्ट चाहिए, आर्ट चाहिए बहुत लोगों को। इनको अच्छी चीज़, अच्छी ब्रांडिंग करके, लेबलिंग करके, एक उसका स्टैंडर्ड बना के, स्टैंडर्ड को बढ़ा के
अपने देश की चीज़ों को आप बेच सकते हैं। आजकल वो जो होममेड सोप है, इतनी अच्छी पैकेजिंग करके उसको कितने रुपयों में बेचा जाता है। तो ये तो जस्ट एक आइडिया है। आपके पास आज की डेट में यूट्यूब है, इंस्टा है, सो मेनी वेज यू कैन गो, इतने सारे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, कितने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हो और सोच सकते हो कि इनमें से मैं क्या करूं, क्या चुनूं। चुनना आपको है। मदद सरकार तो कितनी चीज़ें आपको करके दी है, जाके फाइंड आउट कीजिए कौन सा वेबसाइट है गवर्नमेंट का, क्या क्या लोन देती है, क्या सब्सिडी, सब कुछ फाइंड आउट कीजिए। खाली बैठे मत रहिए, ये सब देखिए, समझिए। और हमें तो नौकरी नहीं मिली, ये नहीं, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमारे तो पूरे ज़िंदगी पढ़ाई में निकल गई। ये हमारा ज़माना था, अब ज़माना गया, हमारी ज़िंदगी निकल गई थी। अब आप लोग के पास बहुत सारे अवसर हैं, इन अवसर को दबोच लीजिए। अब आपका समय आ गया है, आपको आगे बढ़ाना है इस देश को। मुझे याद है ऐसा मैं MUN करके यूथ पार्लियामेंट जैसा एक बनाया गया, तो उसमें जब मैं देखती थी बच्चों को वाद विवाद करते, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये बच्चे यदि रटे हुए नहीं बोल रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि रट के बोल रहे हैं तो देन सॉरी फॉर दैट। मैंने कहा कि काफ़ी जागरूकता आ गई आजकल के यूथ में, काफ़ी। दे आर नॉट द सेम जो हमारे टाइम पे हुआ करता था। तो स्टार्टअप्स, यूथ स्टार्टअप्स के ऊपर ध्यान दें और उस पर काम करें, क्योंकि सरकार आपके साथ है। सरकार खुद चाहती है कि सब कुछ मेड इन इंडिया हो। क्यों कहीं जापान की कंपनी आए या कहीं से आए। जो ये जो स्टोरी ऑफ टाइटन रहता है, टाइटन में एक था जहाँ पे टाटा ने कोलैबोरेट किया था तो तमिलनाडु की कंपनी से। तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हम उस स्टेट के लोगों को ही काम पे रखेंगे। अब वो जिस जगह पे उन्होंने ये अपनी फैक्ट्री डाली हुई थी, वहाँ पे उन्होंने देखा कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के लोग हैं। अब क्या किया जाए, तो जो अंग्रेज इनको सिखाने आता है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताने आता है, वो बोलते हैं कि आपने इन लोगों को क्यों चुना है, गांव वालों को क्यों चुन लिया, अपने पढ़े लिखे बच्चों को क्यों नहीं चुना, यंग लोगों को क्यों नहीं चुना। तब जो वो वहाँ का मैनेजर होता है वो बोलता है कि नहीं, ये जो है हम एम्पावर करना चाहते हैं, हर प्रकार के इंसान, हर व्यक्ति को एम्पावर करना चाहते हैं। इट शुड नॉट बी कि भाई ये पढ़ा लिखा है तो ही एम्पावर करेंगे या इसको तो छोड़ देंगे। इस टाइप की सोच रखनी पड़ेगी हमको। तो उनको कुछ दिनों की ट्रेनिंग से वो लोग वॉच को वो बोलता है करना क्या है, इनको कुछ करना थोड़ी है, इनको वॉच असेंबल करना है। तो उसके लिए पढ़े लिखा होना तो ज़रूरी नहीं। तो ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस टास्क के लिए कौन अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय होगा। ऐसा डिस्गाइज्ड फॉर्म में आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, वो कि ज़बरदस्ती के घन को रख दिए। पढ़े लिखे इंसान जो कुछ और कर सकता था उसको बिठा दिए, भैया वॉच के असेंबलिंग करो। तो वो एक्चुअली दे रियलाइज्ड कि कहाँ पे किस मैन पावर की ज़रूरत है और उनने उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया। ये खाली प्राइवेट सेक्टर में नहीं होना चाहिए, ये पब्लिक सेक्टर में भी होना चाहिए। कहाँ किस मैन पावर को कैसे यूज़ करना, ये ही तो कला है कि ये वेस्ट ना।
आज सारा दिन बिठा के आप आदमियों को काम कर रहे हो, आप उनको रेस्ट करने का टाइम नहीं दे रहे हो, उसको दुनिया भर की बीमारी हो रही है। ये व्यक्ति कितने दिन तक चल पाएगा या कितने साल तक चल पाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में? यदि आप वाकई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहते हो कि आपको बार बार ये एम्प्लॉई चेंजेस हो रहे हैं कि हमको तो ये जगह पसंद नहीं आ रही, हम दूसरी जगह ज़्यादा पैसा मिल रहा है, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, ये सब चीज़ों को आपको रोकना है, अपने एम्प्लॉय को रखना है, तो उनको सुविधा दीजिए, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे उनको निचोड़ नहीं सकते, कोई दास प्रथा नहीं चल रही है यहाँ पे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यदि आपको एम्प्लॉय से अच्छा काम लेना है तो सबसे पहले उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दीजिए, अच्छा सोच दीजिए। यदि वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन डालेगा और कुछ नहीं, इससे आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ आपको उन सारी फील्ड्स में दिखेंगे जहाँ सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, जहाँ सबकी सोच ग्रोथ होती है। उन जगहों पे बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिखेगी जहाँ ऊपर बैठा ही डोमिनेट करने की सोच रहा है कि नीचे किसी को आगे आने नहीं देना है, इनको डोमिनेट करना, वहाँ आपको ग्रोथ कभी नहीं दिखेगी। सो इफ़ यू वांट रियल ग्रोथ तो इट्स लाइक साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना। सो स्टोरी वॉज वेरी नाइस, वेरी एंगेजिंग। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी टेक्नोलॉजी, वो लोग जापान से कुछ चीज़ें वो खरीद रहे थे जो वॉच में ज़रूरत थी। तो ये सब चीज़ इंडिया में क्यों नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है? इंडिया सिर्फ क्या पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बैठा हुआ है? क्यों? तो अब तो इंडिया में बहुत कुछ लाई जा रही है, बहुत कुछ चीज़ें नया आपको देखने को मिलेगा जो पुराने इसमें नहीं है। बट सरकार एक लिमिट तक कर सकती है, जब तक यहाँ के लोगों में जागरूकता नहीं आएगी कि इस पढ़ाई से कुछ नहीं होना है, इस पढ़ाई के अलावा हम तब भी ये छोटे छोटे चीज़ें जो पार्ट्स हैं जो चाइना जापान में बनाए जा रहे हैं और जो इतने लाखों करोड़ों में हम उनसे खरीद रहे हैं, उसको यदि इंडिया खुद बनाने लगे तो कितने हमारा पैसा वहीं बच जाएगा। तो उनको बनाने के लिए आपको बचपन से उनको वैसे पढ़ाना पड़ेगा, बेटा ये चिप ऐसे बनती है, ये चिप ऐसे बनती है, ये इनको ये सब नॉलेज देनी पड़ेगी तब जाके। लेकिन हम क्या, हम तो फालतू का इतिहास पढ़ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी, दिस दैट फलाना ढिमकाना। क्या करना है हमको इन सब डायनेस्टी से? कहते हैं कि यदि तुम इतिहास पढ़ोगे तो दोबारा इतिहास रिपीट नहीं करोगे। अरे मैं कहती हूँ ये रिपीट करने के बजाय कहीं हम इतिहास पढ़ के खुद इतिहास ना बन जाए, ये सोचने वाली बात है। रिपीट तो बाद में होगा, पहले हमारा टाइम तो खोटी हो गया ये इन सबको याद कर करके। ये लड़ाई कब लड़ी गई थी, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, कहाँ लड़ी गई थी, किस किस के बीच में लड़ी गई थी? अरे मुझे तो याद नहीं है भाई, सीरियसली याद नहीं है। मैं टेस्ट दी, दूसरे दिन मैं डिलीटेड, इवन रिसाइकल बिन से परमानेंट डिलीट हो जाता था मेरे। पता नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की मैंने। इतना सारा कौन याद रखेगा भैया? ये याद रखेंगे तो हम क्रिएटिव काम कब करेंगे? अपना खुद का कुछ बोलना है, लिखना है, वो कब करेंगे? तो ये सब अब समझने का टाइम आ गया। इतिहास पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है मूवी बना दो, दिखा दो। 3 घंटे की मूवी में पूरा हर क्लास का इतिहास दिखा दो, हमको याद रहेगा। जोधा अकबर याद है, हाँ ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय अच्छे से याद है हमको। उसी में सारा कुछ कवर कर देते, बीरबल और वो सब जो 9 जो भी।
तो हमको समझना पड़ेगा कितनी चीज़ें स्कूल में पढ़ाना है, और ये एक टीचर के बोलने से नहीं होगा, ये सबको बोलना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। मेड इन इंडिया जो है ये प्रोजेक्ट तभी कारगर होगा जब हम बाहर विदेशियों को ना बुलाएं कि भैया हमारी मदद कर दो, इसको कैसे बनाना है बता दो। ये चीज़ हमको स्कूल से होनी चाहिए। और आज की डेट में तो इंटरनेट आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप घर बैठे समझ सकते हो। तो मैंने आज बताया कि साइंस एग्जीबिशन कैसा होना चाहिए स्कूल में, यूथ का फोकस होना चाहिए, स्टार्टअप्स, या एक एक विलेज थमा दो, गांव टिका दो कि भैया इतने यूथ, इतने नए डॉक्टर यहाँ रहेंगे, इतने इंजीनियर। अब ये एक गांव को ही डेवलप कर दो, अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो हमको समझा, हम फंडिंग करेंगे, उनको नौकरी मिल गई, प्लस आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, उनकी एनर्जी सही जगह लग जाएगी। तो ये सब काम होना चाहिए अब। नाउ इट्स टाइम फॉर हाई टाइम एक्चुअली फॉर ऑल दिस। फालतू की चीज़ें बैन कर दीजिए। यूथ को दिखा दिखा को सिर्फ बरगला रही है, बेकार के स्टफ जो रील वील में आ रहे हैं सब बैन हो जाना चाहिए। फिर देखिए देश का विकास कितना हो।